गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने एक्सरसाइज 5.2 कंप्लीट की थी। अगर उसमें भी कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हो। आज हमें एक्सरसाइज 5.3 करेंगे हम। एक्सरसाइज 5.3 इसमें क्या है कि एपी सीरीज़ हम करते आए हैं अब तक। एपी सीरीज़ ये हमारे पास होता है A1, A2, A3, A4 अप टू सो ऑन nth टर्म। हमें ये एपी सीरीज़ का इन सभी का सम फाइंड आउट करना है। अब जैसे सम ऑफ n का फार्मूला क्या होता है, हमें पता है सम ऑफ n का फार्मूला n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। और nth का फार्मूला हमने पिछली एक्सरसाइज में किया था। क्या फार्मूला था? a प्लस n-1 इंटू डी। और इस nth टर्म को हम लास्ट टर्म l से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, पीछे बताया भी था आपको। फिर देखो हम Sn को दो तरह से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक तो ये हो गया। अब दूसरा तरीका देखो, इसी में सम ऑफ n इक्वल है n/2। यहाँ पर देखो 2a है, इसको हम लिखना चाहें 2a को हमने ब्रेक किया a प्लस a और प्लस आगे एज इट इज n-1 इंटू डी। अब देखो यहाँ से a प्लस n-1 इंटू डी, इसकी जगह ये nth का फार्मूला है a प्लस n-1 इंटू डी। या तो हम इसकी जगह nth लिख सकते हैं या l से रिप्रेजेंट कर सकते हो आप। तो सम ऑफ n को हम ये लिख सकते हैं n/2 इंटू a प्लस nth टर्म, या nth की जगह l से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। इसमें nth का एक फार्मूला और लिख सकते हो आप। nth इक्वल है सम ऑफ n माइनस सम ऑफ n-1। ये फार्मूला एक क्वेश्चन में यूज होना है, एक्सरसाइज में बताएंगे आपको, तो इसको भी आप एक बार नोट कर लेना। अब हम इसके में एक्सरसाइज में क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला ही क्वेश्चन है। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन में एपी सीरीज़ दी गई है और इस एपी सीरीज़ का हमें सम निकालना है। फर्स्ट क्वेश्चन में जैसे इसका सेकंड पार्ट दिया है -37, -33, -29। एपी सीरीज है -37, -33, -29 अप टू सो ऑन। ट्वेल्व टर्म्स का हमें सम फाइंड आउट करना है। वी नो दैट अब तक हम एपी सीरीज लिखते आए हैं A1, A2, A3, A4 अप टू सो ऑन nth टर्म। फर्स्ट टर्म A1 से होती है हमारी, और A1 को A से रिप्रेजेंट करें। A की वैल्यू क्या है हमारे पास? -37। फिर कॉमन डिफरेंस निकालते हैं। जैसे D1 की वैल्यू निकालें। D1 की वैल्यू क्या होगी? A2 माइनस A1। सेकेंड टर्म में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करें। A2 की जगह वैल्यू रख दी हमने -33, फिर माइनस A1। A1 की वैल्यू देखो क्या है? -37। -33 और माइनस इंटू माइनस क्या हो गया? +37। -33 प्लस 37 कितना बच गया? +4। इसी तरह से हम D2 की वैल्यू निकालें। D2 की वैल्यू क्या होगी हमारे पास? A3 माइनस A2। A3 की वैल्यू है -29, फिर माइनस A2। A2 की वैल्यू क्या है? -33। -29 माइनस इंटू माइनस क्या हो गया? +33। और +33 -29 कितना बच गया हमारे पास? +4। D1 और D2 दोनों की वैल्यू सेम है, तो ये आ गया हमारे पास कॉमन डिफरेंस, जिसको D से रिप्रेजेंट करते हैं। और कॉमन डिफरेंस क्या आ गया हमारे पास? 4 आ गया। फिर हमें इसका सम फाइंड आउट करना है, तो हम सम ऑफ n का फार्मूला लगाएं। सम ऑफ n का फार्मूला अभी हमने लिखा है। क्या फार्मूला था? n/2 इंटू
2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ से देखो हम a की वैल्यू भी निकाल चुके और d की भी वैल्यू निकाल चुके। हमें कितनी टर्म का सम फाइंड आउट करना है? 12 टर्म का। तो यहाँ पर n की वैल्यू क्या होगी हमारे पास? 12। n की जगह हम 12 रखें, n की जगह 12 डिवाइड में 2, फिर 2 मल्टीपल a की वैल्यू यहाँ से देखो क्या है, a की वैल्यू -37, तो a की जगह -37, फिर प्लस n माइनस 1, n की जगह 12 माइनस 1 इंटू डी, और d की वैल्यू अभी क्या निकाली थी हमने? 4, तो d की जगह 4 रखें। इसको कैंसिल किया, 2 6 जा 12, ये कितना आ गया? 6, -37 और +2 दोनों की मल्टीप्लाई करो, प्लस इंटू माइनस क्या होगा? -37 और 2 की मल्टीप्लाई करो, कितना आ गया? -74, फिर प्लस 12 माइनस 1 कितना बच गया? 11, 11 4 जा 44, 6 मल्टीपल -74 प्लस 44 कितना बच गया? -30, फिर ये -30 और +6, प्लस की और माइनस की मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? -30 और 6 दोनों की मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा? 180। तो सम ऑफ 12 टर्म कितना आ गया हमारे पास? -180। तो फर्स्ट क्वेश्चन के जितने भी पार्ट हैं सभी को इसी तरह से सॉल्व करना है। एक इसी में फोर्थ पार्ट और देखो, इसमें एपी सीरीज दी गई है। फर्स्ट क्वेश्चन में फोर्थ पार्ट देखते हैं। ये दिया है 1/15, 1/15, 1/12, 1/10 अप टू सो ऑन। ये 11 टर्म्स दी गई है। 11 टर्म का हमें सम फाइंड आउट करना है। करते आए हैं अब तक हम एपी सीरीज। वी नो दैट एन एपी सीरीज, इसको हम लिख सकते हैं A1, A2, A3, A4 अप टू सो ऑन। फर्स्ट टर्म A की वैल्यू क्या होगी हमारे पास? 1/15। D1 निकालें, D1 होगा A2 माइनस A1। A2 की वैल्यू है 1/12, A1 की वैल्यू है 1/15। 12 और 15 इन दोनों का एलसीएम लेते हैं। एलसीएम निकालो, देखो 12 और 15 का एलसीएम निकालें। पहले 2 से डिवाइड करें, कितना हो गया? 2 6 जा 12, 15, फिर 2 से करें, कितना आ गया? 3 और 15 एज इट इज़। 3 से करें, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, फिर 5 से करें, लास्ट में 1 1 आ गया। इनकी मल्टीप्लाई करें, 5 3 जा 15, 15 2 जा 30 और 32 जा 60। 12 और 15 इसका एलसीएम निकाले हमने। एलसीएम कितना आ गया? 60। 60 को 12 से डिवाइड करो, कितना आएगा? 5, और 5 की मल्टीप्लाई 1 से, 5 1 जा 5, फिर आगे साइन है माइनस। 60 को डिवाइड करें 15 से, 15 4 जा 60, तो इसको डिवाइड किया तो कितना आ गया? 4, और 4 की मल्टीप्लाई 1 से। 5 माइनस 4 कितना बच गया? 1, और इसके डिवाइड में कितना है? 60। तो D1 की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास? 1/60। इसी तरह से D2 की वैल्यू निकालें। D2 की वैल्यू क्या होगा? A3 माइनस A2। A3 की वैल्यू है 1/10, A2 की वैल्यू है 1/12। अब 10 और 12 का एलसीएम निकालें। 10 और 12, 2 से करें 5 6, फिर 2 से करें 5 3, 5 3 जा 15, 15 4 जा 60। इसका भी एलसीएम क्या आ गया? 60 आ गया। अब 60 को 10 से डिवाइड करो, कितना आएगा? 6, और 6 की मल्टीप्लाई 1 से, 6 1 जा 6, आगे साइन है माइनस। 60 को 12 से डिवाइड करो, कितना आ गया? 5, और 5 की मल्टीप्लाई 1 से, 5 1 जा 5, 6 माइनस 5 कितना बच गया? 1, और डिवाइड में कितना है? 60। तो D2 भी हमारे पास क्या आ गया? 1/60। अब D1 और D2 दोनों की वैल्यू सेम है,
1/60। तो ये आ गए हमारे पास कॉमन डिफरेंस। D1 इक्वल है D2, जिसको हम D से रिप्रेजेंट करें, ये कॉमन डिफरेंस है हमारे पास। और कॉमन डिफरेंस कितना आ गया? 1/60। फिर हमें इसका सम निकालना है, कितनी टर्म का? 11th टर्म का। सम का फार्मूला लगाएं, सम ऑफ n, क्या फार्मूला होता है? n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। 11th टर्म हमें फाइंड आउट करनी है, तो n की वैल्यू है हमारे पास 11। n की जगह 11/2, 2 इंटू a, और a की वैल्यू यहाँ से देखो क्या है हमारे पास? 1/15। तो a की जगह हमने रख दिया 1/15, फिर प्लस n-1, n की जगह 11-1 और d क्या था हमारे पास? 1/60। d की जगह हमने रख दिया 1/60। ये हो गया 11/2। इन दोनों की मल्टीप्लाई करो, क्या बनता है? 2/15 प्लस 11-1 कितना बच गया? 10। और मल्टीप्लाई करना है 1/60 से, दोनों की मल्टीप्लाई करें तो कितना आ गया? 10/60। अब इसका एलसीएम ले हम, 15 और 60 का एलसीएम लें। एलसीएम कितना आएगा? 60 आएगा। 60 को डिवाइड करें 15 से, 15 4 जा 60, कितना आ गया? 4। और 4 की मल्टीप्लाई 2 से करें, 4 2 जा 8। आगे साइन क्या है? प्लस। 60 को डिवाइड किया 60 से, कितना आ गया? 1। और 1 की मल्टीप्लाई 10 से, 10 1 जा 10। ये हो गया 11/2। 10 प्लस 8 कितना हो गया? 18, और डिवाइड में 60। अब हम इसको कैंसिल करते हैं, 2 9 जा 18, और इसको 3 से कैंसिल करें तो 3 3 जा 9, और 23 जा 60। जो कैंसिल नहीं हुआ उनकी मल्टीप्लाई करते हैं, 11 3 जा 33, और डिवाइड में 20। तो ये सम ऑफ 11 टर्म का सम क्या आएगा हमारे पास? 33/20। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन के हमने सेकंड और फोर्थ 2 पार्ट निकाले, बाकी 2 पार्ट रह गए, इसके अपना आप से इसी तरह से निकालने हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, इसमें भी निकालना इसी तरह से है। इसमें कोई भी एक पार्ट लेते हैं, जैसे थर्ड पार्ट लेते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में थर्ड पार्ट, ये एपी सीरीज दी गई है -5 प्लस -8 प्लस -11 प्लस अप टू सो ऑन -230। तो ये एक एपी सीरीज दी गई है, और अब तक हम एपी सीरीज को लिखते आए हैं। वी नो दैट एन एपी सीरीज A1 A2 A3 A4 अप टू सो ऑन, ये लास्ट टर्म जिसको हम nth से रिप्रेजेंट करते हैं। फर्स्ट टर्म a की वैल्यू क्या है हमारे पास? -5। अब हम इस एपी सीरीज का कॉमन डिफरेंस निकालते हैं। पहले निकालें D1 निकालने के लिए फार्मूला होता है A2 माइनस A1। A2 की वैल्यू है हमारे पास -8 माइनस A1 की वैल्यू क्या है? -5। -8 माइनस इंटू माइनस क्या हो गया? +5। -8 + 5 कितना बच गया? -3। तो ये D1 की वैल्यू आ गई हमारे पास। इसी तरह से D2 की वैल्यू निकालें। D2 की वैल्यू क्या होगी? A3 माइनस A2। A3 की वैल्यू है हमारे पास -11, फिर -A2। A2 की वैल्यू है हमारे पास -8। -11 माइनस इंटू माइनस क्या हो गया? +8। -11 + 8 कितना बच गया? -3। D1 और D2 दोनों की वैल्यू सेम है,
D1 इक्वल है D2, ये आ गया हमारे पास कॉमन डिफरेंस जिसको D से रिप्रेजेंट करते हैं, और D की वैल्यू आ गई हमारे पास -3। फिर हमें nth टर्म निकालनी है, यहाँ से n की वैल्यू निकालते हैं पहले। nth का फार्मूला हमें पता है, क्या फार्मूला होता है, a प्लस n-1 इंटू डी। nth टर्म क्या दी है, -230, तो यहाँ पर nth की जगह हमने वैल्यू पुट की -230। a की वैल्यू देखो क्या है हमारे पास -5, प्लस n हमें फाइंड आउट करना है, और d की वैल्यू क्या है हमारे पास -3। यहाँ से देखो ये -5 है, इसको इक्वल से इधर ले आओ, -230, ये -5 है, इक्वल से इधर आया +5, और इक्वल है ये कितना बच गया, -3 इंटू n-1। -230 और +5 सब्ट्रैक्ट करें कितना बचता है, -225। फिर इक्वल से इधर देखो n-1 के मल्टीपल में -3 है, इसको इक्वल से इधर लेकर आओगे तो कहाँ हो गया, ये डिवाइड में हो गया, और इधर बच गया n-1, इसको कैंसिल करें, ये -3 है, माइनस से तो माइनस कैंसिल हो गया, 3 7 जा 21, कितना बच गया 15, 3 5 जा 15, और इधर है n-1, हमें n की वैल्यू निकालनी है, -1 है, इक्वल से इधर ले आओ +1, तो यहाँ से हम देखते हैं n की वैल्यू क्या आ गई, 76 आ गया। अब हमें 76 टर्म का सम फाइंड आउट करना है। सम ऑफ n का फार्मूला हमें पता है, सम ऑफ n का फार्मूला क्या होता है, n/2 इंटू एक फार्मूला और एक तो होता है 2a प्लस n-1 इंटू डी, यहाँ से भी निकाल सकते हैं, या सम ऑफ n का अभी एक और फार्मूला बताया था, n/2 a प्लस लास्ट nth टर्म, दोनों से ही सेम आएगी वैल्यू, दोनों फार्मूले से निकाल सकते हो तुम। अब n की जगह हम n की वैल्यू पुट करते हैं, n की वैल्यू क्या निकाली है हमने 76, तो n की जगह हमने वैल्यू पुट की 76, n की जगह 76 डिवाइड में 2, यहाँ से a देखो a की वैल्यू क्या है हमारे पास -5, फिर प्लस nth टर्म, nth की वैल्यू क्या है -230, इसको कैंसिल करें, 2 3 जा 6, 2 8 जा 16, ये आ गया 38, प्लस की और माइनस की मल्टीप्लाई करो, -5 -230, 38 मल्टीप्लाई -235, अब +38 और -235 दोनों की मल्टीप्लाई करोगे, प्लस की और माइनस की मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, -235 और 78 दोनों की मल्टीप्लाई करो, देखो क्या आता है, 8 5 जा 40, 24 प्लस 4 28, 16 प्लस 2 18, 7 से मल्टीप्लाई करें, 7 5 जा 35, 7 3 जा 21 प्लस 3 24, 7 2 जा 14 प्लस 2 16, 0 8 प्लस 5 13, 9 प्लस 4 13, 7 प्लस 1 8 और 1, तो ये आ गया 18,330, ये S76 टर्म का सम आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 2 में इसका फर्स्ट और सेकंड पार्ट इसी तरह से हमें निकाल लेना है। अब थर्ड क्वेश्चन में देखो, थर्ड क्वेश्चन में एक पहला ही पार्ट देखते हैं, यहाँ पर गिवन है a इक्वल है 5, d इक्वल है 3, nth की वैल्यू दी गई है 50, और हमें फाइंड आउट करना है n और सम ऑफ n की वैल्यू क्या होंगी।
एक्सरसाइज 5.3 में थर्ड क्वेश्चन में इसका फर्स्ट पार्ट ही निकालते हैं। पहले गिवन है a इक्वल है 5, कॉमन डिफरेंस d की वैल्यू क्या दी गई है 3, nth की वैल्यू क्या है 50। ये तो है गिवन। फाइंड आउट निकालना क्या है हमें, a एंड सम ऑफ n एंड सम ऑफ n, इन दोनों की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। nth फार्मूला लगाएं, क्या फार्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। nth की जगह nth की वैल्यू पुट करें, क्या वैल्यू दी गई है 50, a की जगह 5 प्लस n माइनस 1 इंटू डी और d की जगह वैल्यू दी गई है 3। 50 प्लस 5 इक्वल से इधर ले आए -5, ये बच गया 3 इंटू n माइनस 1। 45 इक्वल है 3 इंटू n माइनस 1। n माइनस 1 के मल्टीपल में 3 है, इक्वल से इधर लेकर आओगे तो डिवाइड में 3 हो गया। 45 डिवाइड में 3 इक्वल है कितना बच गया n माइनस 1। इसको कैंसिल किया, 15 3 जा 45। तो यहाँ से n माइनस 1 इक्वल कितना आ गया 15। यहाँ से हम n की वैल्यू निकाले, -1 है, इक्वल से इधर लेकर आओगे तो +1, 15 प्लस 1। तो यहाँ से n की वैल्यू क्या निकाली हमने 16। सम ऑफ n, सम ऑफ n का फार्मूला पता है हमें, क्या फार्मूला है n/2 a प्लस nth टर्म दी गई है, ये फार्मूला होता है। n की वैल्यू अभी हमने फाइंड आउट की, तो n की जगह हम रख सकते हैं 16। n की जगह 16/2 फर्स्ट टर्म, a की वैल्यू क्या है हमारे पास 5 प्लस nth टर्म, nth की वैल्यू क्या दी गई है 50। इसको कैंसिल करें 8 मल्टीप्लाई 50 प्लस 5 कितना हो गया 55। दोनों की मल्टीप्लाई करें, 8 5 जा 40, 8 5 जा 40 प्लस 4। तो ये सम ऑफ 16 टर्म आ गया, यही हमें फाइंड आउट करना है। ये था थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। इसी तरह से निकालते जाओ। अब इसमें से फोर्थ पार्ट देखो। थर्ड क्वेश्चन में फोर्थ पार्ट निकालते हैं। इन सभी में फार्मूले यही लगने हैं, nth का और सम ऑफ n, दोनों फार्मूले वैल्यू चाहे कुछ भी पूछे, ये फार्मूले सभी क्वेश्चन में यही लगने हैं। अब देखो इसका फोर्थ पार्ट निकालते हैं हम। थर्ड क्वेश्चन में फोर्थ पार्ट, यहाँ पर देखो थर्ड टर्म ये गिवन दिया गया है। थर्ड टर्म इक्वल है 15, सम ऑफ 10, सम ऑफ 10 ये दिया गया है 125। हमें फाइंड आउट करना है d और 10th टर्म क्या होंगी। फाइंड कॉमन डिफरेंस और 10th टर्म, इन दोनों की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। nth का फार्मूला लगाएं, क्या फार्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n की जगह 3 रखें, a प्लस n की जगह 3 माइनस 1, 3 माइनस 1 इंटू डी। थर्ड टर्म क्या दी गई है 15, तो इसकी जगह हम 15 रखें। 15 इक्वल है a प्लस 2d, इसको नाम दिया हमने इक्वेशन 1। इसी तरह से सम ऑफ n का फार्मूला लगाएं। सम ऑफ n का क्या फार्मूला होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी।
सम ऑफ n कितना दिया है 10, तो यहाँ पर हम n की जगह 10 रखें, 10/2, 2 मल्टीपल a ही रखते हैं, वैल्यू नहीं दी गई है a की, फिर प्लस n की जगह 10 - 1 इंटू d, सम ऑफ 10, और सम ऑफ 10 की वैल्यू क्या दी गई है 125, इसको कैंसिल करें कितना हो गया 2 5 जा 10, 5 इंटू ये बच गया हमारे पास 2a प्लस 10 - 1 कितना बच गया 9 इंटू डी। अब 2a प्लस 9d इसका मल्टीपल में क्या है 5, इसको इक्वल से इधर लेकर आओगे तो 125 के डिवाइड में हो जाएगा ये हो गया 125 डिवाइड में 5 इक्वल इधर कितना बच गया 2a प्लस 9d, इसको हम कैंसिल करें 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, तो ये आ गया हमारे पास 2a प्लस d इक्वल है 25, इसको नाम देते हैं हम इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करके हम a और d की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। इक्वेशन 1 क्या है हमारे पास a प्लस 2d, a प्लस 2d इक्वल कितना है 15, या तो हम a की दोनों वैल्यू इक्वल कर लें इनको, या d की वैल्यू इक्वल कर लें, एलिमिनेशन मेथड से फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर देखो a का कोफिशिएंट है 1, यहाँ पर हमें 2a बनाने के लिए पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/2, तो ये आ गया हमारे पास 2a प्लस d इक्वल है 25, इसकी मल्टीप्लाई करें ये हो गया 2a, 2 2 जा 4d और ये 30, सब्ट्रैक्ट करें, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस माइनस कैंसिल हो गया, -4d प्लस d कितना बच गया -3d, -30 प्लस 25 कितना बच गया -5, दोनों साइड माइनस है, d के मल्टीपल में -3 है, इक्वल से इधर लेकर आओ, ये डिवाइड में हो गया -5 डिवाइड में -3, माइनस से माइनस कैंसिल, और यहाँ से d की वैल्यू आ गई हमारे पास 5/3। अब हमें निकालना है 10th टर्म। सम ऑफ n का फार्मूला स्टार्टिंग में ही लगाया था हमने, तो यहाँ पर n की जगह 10 रखें, 10 a प्लस n की जगह 10 - 1 इंटू डी, a और d की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, सॉरी अभी तो d की वैल्यू फाइंड आउट की थी, a की वैल्यू निकालने के लिए या तो इक्वेशन 1 में रख देते हैं या 2 में रखते हैं। इक्वेशन 1 में रखें d की जगह, इक्वेशन 1 क्या है हमारे पास a प्लस 2d इक्वल है 15, a प्लस 2 मल्टीपल d, और d की जगह क्या रखें 5/3 इक्वल है 15, दोनों की मल्टीप्लाई करें 10/3 हो गया, इक्वल से इधर लेकर आए तो -10/3। अब इसका एलसीएम लें, एलसीएम हो गया 3, 15 3 जा 45 -10 कितना बच गया 35/3। ये a की वैल्यू आ गई हमारे पास, a की वैल्यू क्या आई है हमारे पास 35/3। अब 10th टर्म हमें फाइंड आउट करनी है, यहाँ से हम a की वैल्यू निकाल चुके हैं, a की वैल्यू क्या निकाली है 35/3 प्लस 10 - 1 9 इंटू डी, और d की वैल्यू इधर से देखो कितना है 5/3, 5/3। 10th टर्म इक्वल है ये है 35/3, 9 और 5 दोनों की मल्टीप्लाई करें 45 डिवाइड में 3, इसका एलसीएम लिया हमने 3, तो ये हो गया 35 प्लस 45, दोनों को ऐड करें ये बनता है 80/3, तो ये हमारे पास 10th टर्म होगी। तो इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है d की वैल्यू और 10th टर्म, तो दोनों हमने फाइंड आउट किया। बाकी इसमें देखो
थर्ड क्वेश्चन में 10th पार्ट दिए गए हैं। अब इसमें से हम एक और कोई भी क्वेश्चन देखते हैं। चलो एक लास्ट पार्ट ही निकालते हैं, बाकी सभी अपना आप से ट्राई करो। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो पूछ सकते हो। इसमें थर्ड क्वेश्चन में 10th पार्ट निकालते हैं हम। सभी क्वेश्चन में यही nth फार्मूला और सम ऑफ n, ये दो फार्मूला का यूज होना है। इन दोनों फार्मूलों का यूज करके हम कोई भी वैल्यू निकाल सकते हैं। इसमें लास्ट क्वेश्चन 10th पार्ट दिया है। L इक्वल है 28। क्वेश्चन 3 में 10th पार्ट लास्ट टर्म दी गई है 28। सम ऑफ n क्या है 144। टोटल 9 टर्म, n की वैल्यू क्या है 9। हमें a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। फाइंड ऑफ a की वैल्यू क्या होगी। लास्ट टर्म nth से रिप्रेजेंट करते हैं लास्ट टर्म को, और लास्ट टर्म क्या दी गई है 28। सम ऑफ n का फार्मूला लगाएं। सम ऑफ n का क्या फार्मूला होता है, यहाँ पर n की जगह हम 9 भी रख सकते हैं। 9 सम ऑफ n की जगह हम 9 रख सकते हैं। पहले सम ऑफ n का फार्मूला लगाएं हम। सम ऑफ n का फार्मूला होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। सम ऑफ n/2 a प्लस ये इस तरह से हम लास्ट टर्म, ये दो फार्मूले लिख सकते हैं हम। फार्मूला ये भी और इससे भी निकाल सकते हैं, लेकिन बैटरी इससे रहेगा, इसमें ज़्यादा टाइम लग जाएगा। हम इस फार्मूले का यूज़ करेंगे। यहाँ पर देखो n की वैल्यू क्या दी गई है 9। n की जगह 9, फिर n की जगह 9/2। a हमें फाइंड आउट करना है सम ऑफ, यहाँ पर n की जगह 9 a9, और a9 की वैल्यू देखो क्या है हमारे पास लास्ट टर्म क्या है 28। तो a9 की जगह हम 28 रख दें, और s9 ये l था। सम ऑफ n, या n की जगह 9 रखें तो ये कितना बनता है 144। यहाँ से देखो s9 की जगह हमने वैल्यू रख दी 144। इधर है इक्वल टू 9/2, फिर इनटू a प्लस 9th टर्म, और 9th टर्म की जगह क्या वैल्यू रखें 28। 144 a प्लस 28 के मल्टीपल में 9/2 है। इसको इक्वल से इधर लेकर आओगे तो ये पलट गया, रिवर्स हो गया। इधर 9/2 है, इक्वल से इधर लेकर आए तो कितना हो गया 2/9 हो गया। फिर इक्वल से इधर कितना बच गया a प्लस 28। इसको कैंसिल करें 18। 9 16, इन दोनों की मल्टीप्लाई करें 16 2 जा 32। फिर ये बच गया a प्लस 28 है, इक्वल से इधर लेकर आओगे -28, तो ये हो गया 32 माइनस 28। सब्ट्रैक्ट करोगे तो यहाँ से a की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 4।
हमें ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ये सॉल्यूशन होगा इसका। तो ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ये क्वेश्चन थर्ड है, इसमें 10 पार्ट हैं, तो इनको अच्छे से समझ के ये सभी पार्ट निकालो। अब नेक्स्ट